हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिविल साइट में। तो चलिए चलते हैं साइट पर। आज हम देखेंगे कि कॉलम के अंदर जो शटरिंग है वो शटरिंग किस तरीके से होनी चाहिए कि ताकि एक ही लेवल में कास्टेड हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कॉलम्स के अंदर जब हम शटरिंग या फर्मा लगाते हैं तो फर्मा जो आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो फर्मा आपका लगा है ये बेसिकली फर्मा आपका फुल हाइट तक हो या दो फर्मे एक साथ कास्टेड हो, ताकि आपके जितने भी जो वर्टिकल जो जॉइंट्स हैं वो कम से कम बने और जॉइंट जितने कम होंगे उतना ही कॉलम्स आपका सेफ रहेगा, कॉलम आपका स्मूथ रहेगा। अगर आप नंबर ऑफ़ फर्मे बढ़ाएंगे तो आपके नंबर ऑफ़ जॉइंट्स बढ़ेंगे, जॉइंट्स बढ़ने की वजह से आपके इनमें क्रैक्स आने कॉलम में क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा वर्टिकल कॉलम है, इस कॉलम के साथ में ये फर्मा लगा हुआ है। फर्मा अब यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग की कास्टिंग की तैयारी चल रही है। तो आप जब भी ये फर्मा लगाएं, इस फर्मे का आप सूत सावल करें, इसको आप टॉप से आप सावल लगा के इसका चारों तरफ से सूत सावल चेक करें कि ये प्रॉपरली एक सावल के अंदर है कि नहीं है। उसके बाद इसको इसके साथ में सावल निकाल के देखेंगे कि ये सावल में है कि नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक सावल लटका हुआ है। यहाँ पे आप जब भी इसको लगाएं तो ये प्रॉपरली आप इसको चेक करें इस जगह पे कि यहाँ पे जैसे आपने ये सावल लगाया और आपको ये चेक करना है कि ये जो कॉलम है वो आपका प्रॉपरली इस फेस में सावल में है कि नहीं है। सेम आपको ये यहाँ पे भी चेक करना है कि ये इस फेस में आपका सावल है कि नहीं है। ये सावल चेक करने के बाद में आपको इसके अंदर आप थोड़ा सा ये भी चेक कर लें कि यहाँ पे कहीं कोई गैप तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं कोई फेस में कोई टच तो नहीं हो रहा है। साथ में आप ये भी चेक करना है कि इसके अंदर प्रॉपरली कवर मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ। और जब इसकी कास्टिंग हो तो इसके अंदर प्रॉपरली जो रेशो है आपका, अगर M20 की कास्टिंग हो रही है तो M20 का जो रेशो है वो 1:3 है और M25 का रेशो 1:2 है। M20 या M25 की जब भी कास्टिंग आप करें तो यहाँ पे आप चेक करें कि इसके अंदर जो कॉन्क्रीट है वो उस जो रेशो है उस रेशो में वो प्रॉपरली मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप सपोज M20 की कास्टिंग करते हैं तो आपको जो WC का जो रेशो लेके चलना है वो आपको 0.55 लेके चलना है, और अगर M25 कर रहे हैं तो आपको WC का रेशो 0.5 लेके चलना है। तो जब ये प्रॉपरली आपका जो रेशो बनेगा तो उस रेशो को आप इसमें डालें और नीडल से इसकी प्रॉपरली 3 लेयर में कॉम्पैक्शन से इसकी कास्टिंग करें। पॉइंट नंबर 1 जो निकला, सबसे पहले आपको इस शटरिंग का फर्मे का सूत सावल चेक करना है चारों तरफ से। इसका सावल आपने निकाल लिया, निकालने के बाद में आपको इस फर्मे को देखना है यहाँ पे कहीं पे कोई गैप या जॉइंट तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से ये फर्मा आपकी बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा हो या फिर अंदर के फेस में दब रहा हो। थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है इसके ब्लॉक्स, इसके जो चारों तरफ ब्लॉक्स लगे हैं कि नहीं लगे। आपने कॉलम्स का साइज़ चेक कर लिया, कॉलम्स के बार चेक कर लिए, रिंग्स चेक कर लिया, लैपिंग चेक कर ली। उसके बाद में आपने जो रेशो बनाया कंक्रीट का वो नॉमिनल है कि कंक्रीट मिक्स है या डिज़ाइन मिक्स है। अगर नॉमिनल मिक्स है तो आपको ये चेक करना है कि जो रेशो आप जो ड्राइंग्स में है M20 M25 उस रेशो के अंदर ये का वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वहाँ पे जो WC का जो रेशो है वाटर का रेशो, वो वाटर का रेशो प्रॉपरली हमें लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद वाटर का रेशो लेने के बाद जैसे सपोज सीमेंट सैंड और एग्रीगेट है, जैसे एक तगारी सीमेंट के अंदर एक तगारी अगर हम सैंड और एक तगारी 2 तगारी अगर हम रोडी की लेते हैं तो वो हमारा वो M25 का रेशो होता है। उसके अंदर जो पानी लेना है वो आपको 25 लीटर का पानी लेना है एक 50 kg के बैग के अंदर। वो आप जब कॉन्क्रीट लें तो वो कॉन्क्रीट इसके अंदर डालें और डालने के बाद में नीडल जो वाइब्रेटर आता है उस वाइब्रेटर से इसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करें। सबसे पहले आप 1.5 फीट तक कॉम्पैक्ट, अगर आपका फर्मा सपोज कीजिए अगर आप फर्मा 4 फीट पे है तो आप इसको 3 पार्ट में ब्रेक करें। 48 इंची को आप 3 पार्ट में ब्रेक कर लें, यानी 16 इंची पे आप सबसे पहले इसको नीडल से आप इसे कॉम्पैक्ट करें, फिर 16 इंची से फिर कॉम्पैक्ट करें और फिर इसको 16 इंची से कॉम्पैक्ट करें, ताकि जो इसके अंदर जो कॉन्क्रीट है वो प्रॉपरली सेट हो जाए, किसी तरीके का कोई वॉइड ना हो, एग्रीगेट ना हो और किसी भी तरीके के हनी कॉम्बिंग इसमें क्रिएट ना हो। हमेशा कॉलम्स के अंदर हमें ये प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।